नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी का। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसका नरेशन कैसे बनेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे हम लोग चेंज करेंगे, इस चीज को सीखेंगे, जानेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास, जो भी आपके भाई बंधु हैं आप उनके पास शेयर कीजिएगा। और एक और बात है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, तो याद रखिएगा, जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिखा आर यू बिजी करके, आर यू बिजी, ये एक सेंटेंस है ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है कि पहले क्रिया निकला होगा, मतलब वर्ब जो है पहले होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक होगा, तो इसको आप सिंपली कहिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वैसे मान लीजिए कि हमने इसे लिखा डू यू लव मी, ऐसे लिखा, तो इसको भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्रिया जो है बाहर निकला हुआ है, ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लास्ट में है, तो आप इसको पहचान जाएंगे क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आ गया डज सी राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसकी भी पहचान आसानी से हो सकता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिया पहले होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब आसानी से आप पहचान जाएंगे कि ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, मतलब सेंटेंस है। आप आसानी से पहचान जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन में बनाते वक्त में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलना होता है। तो सबसे आसान सा तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलने का। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में जब भी आप बदलिएगा ना, तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है, वर्ब को रखना है। आसानी से असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल जाएगा। देखिए, जैसे आर यू बिजी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पहचान लिए, इसको असर्टिव सेंटेंस से बदलना है। मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, यू लिख दीजिए और इसके तुरंत बाद वर्ब रख दीजिए, तो वर्ब क्या है, आर है, यानी कि यू आर बिजी। इसका असर्टिव सेंटेंस बन गया। फुल स्टॉप लगाइए, बोलिए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया, तो यू आर बिजी समझ में आ गया। वैसे ही डू यू लव मी, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस में डू यू लव मी, कुछ भी अगर डू से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है तो एकदम आसान है। करना क्या है, इस डू को बंद कर लीजिए, डू को बंद कर लीजिए, बाकी सबको छाप दीजिएगा, यू लव मी, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। किसका, ये डू का बनेगा। क्लियर है ना। अब देखिए डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर, तो इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा, तो डज को बंद कर दीजिए, अब बाकी सी है, राइट है, ए लेटर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका असर्टिव सेंटेंस में क्या लफड़ा है कि डज जब बनाएंगे, डज होगा ना, तो असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त जो क्रिया होगा उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइट है तो इसमें हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, राइट्स कर देंगे, यानी सी राइट्स अ लेटर इसका हो जाएगा, इसका यू लव मी हो जाएगा, यू आर बिजी। अब आप ये भी समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसका बहुत ज्यादा योगदान होगा। ऐसे आप इसका बहुत ज्यादा यूजेज है, प्रयोग है, उसको समझिएगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे कि 5 प्रकार के सेंटेंस का हम लोग नरेशन बनाते हैं, उसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी क्या होता है, एक स्पेशल रूल होता है और उस स्पेशल रूल को जानना बहुत जरूरी होता है। पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल होता है वो होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर से होगा तो उसको आस्क में बदलेंगे। ठीक है, अगर सेज टू होगा, अगर सेज टू होगा, से टू होगा तो आस्क में, सेज टू होगा तो आस्क में, और सेड टू होगा तो आस्क में बदलेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आपका पहला नियम है वो है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो आस्क में, सेज टू है तो आस्क में, और सेड टू है तो आस्क्ड में बदलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं ना, इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला जो सेंटेंस होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, एनामोलस फाइनाइट, एनामोलस फाइनाइट क्या होता है, ठीक है, एनामोलस फाइनाइट क्या होता 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 है, एनाम
एनामोलस फाइनाइट से शुरू हो तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को इफ से तोड़ेंगे, इफ या वेदर से, इफ या वेदर से तोड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनामोलस फाइनाइट क्या है। तो देखिए जितना सहायक क्रिया है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी क्या है आपका एनामोलस फाइनाइट के अंतर्गत आता है। तो वो ऐसा होगा तो हम लोग एनामोलस फाइनाइट से तोड़ेंगे। साथ ही अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कोई भी WH वर्ड से होता है, WH वर्ड समझते हैं ना, WH वर्ड्स का मतलब हो गया व्हाट, मतलब हो गया व्हाई, ठीक है, व्हेन, अगर इससे शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर इससे होती है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को इसी से तोड़ देंगे। अगर व्हाट होगा तो व्हाट ही लिख देंगे। लेकिन वहीं पे अगर एनामोलस फाइनाइट होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एक्जुअली वर्ब होती हैं या फिर मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग को इफ या वेदर से तोड़ना होता है। ये दूसरा रूल है, ठीक है। तीसरा रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो आपको पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि कैसे बदलेंगे। क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलने का सबसे आसान सा फंडा है कि आप सब्जेक्ट के बाद क्रिया को रख देना, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसको रख दीजिएगा, एसर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो रूल है वो होता है कि वाक्य के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदल देंगे, सिंपल से एकदम। देखिए किसके अंदर आए हुए, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, सॉरी यहाँ पे छूट गया, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदल देंगे। यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर कोई भी प्रोनाउन आता है या कोई भी वर्ब आता है तो उसको बदलना होगा। वर्ब कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी बदलेगा, अदरवाइज क्रिया नहीं बदलता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको रूल समझ में आ गया है। फटाफट आप अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें आपको जो है क्या करना है कि क्वेश्चन हम आपको देंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बढ़िया समझ में आएगा। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी ग्रामर का बुक उठाइए, ग्रामर के बुक में आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन दिया होगा, वहाँ से क्वेश्चंस लीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको रूल बता देते हैं, समझा देते हैं, उसी के अनुसार क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, स्पेशल रूल है, इसके बिना आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा तो आस्क में, सेज टू होगा तो आस्क में, सेड टू होगा तो आस्क में, एनामोलस फाइनाइट होगा तो इफ या वेदर से, मतलब एक्जुअली वर्ब या फिर मॉडल एक्जुअली वर्ब कोई भी रहता है, प्राइमरी एक्जुअली वर्ब या मॉडल एक्जुअली वर्ब रहेगा तो इफ या वेदर से तोड़िएगा। WH वर्ड जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब कुछ वर्ड आता है तो इन्वर्टेड कोमा को उसी से तोड़ दीजिएगा। ये पहले चौथा है एसर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। और चौथा है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदल देंगे, ये भी रूल है। तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट सीधा आपको पहुंचते हैं हम लोग लेके क्या, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा होगा, मान लीजिए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू बिजी, देखिए कितना आसान सा सवाल है, एकदम छोटा सवाल हम आपको दे रखे हैं। He said to me, are you busy? अब ऐसे सवाल आ गया तो सबसे पहले जैसे ही सवाल हमारे सामने आएगा हमें क्या करना है, एक चीज को देखना है, कौन सा है, सबसे पहले पहचानना है कि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ सेंटेंस है वो किस में है, एसर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है, कौन सा है। तो आप आसानी से पहचान लेंगे, क्रिया पहले आया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको रूल बता दिया गया है। पहला रूल होता है कि अगर से है तो आस्क में, सेज है तो आस्क में, और सेड टू है तो आस्क्ड में। तो यहाँ दिखाई दिया सेड टू तो इसको आस्क्ड में बदल दीजिएगा, बदल दिया हमने। अब यहाँ पे ही है तो ही लिख दीजिए, मी है तो मी लिख दीजिए। यहाँ पे आप, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कोमा आपका देखिए, इन्वर्टेड कोमा है, उसके बाद यहाँ पे आर यू बिजी, यही तो रिपोर्टेड स्पीच है। आपको रूल नंबर 2 बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत एनामोलस फाइनाइट से, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जो सेंटेंस है अगर उसकी शुरुआत एनामोलस फाइनाइट से, मतलब
एक्जुअली वर्ब से होता है, ठीक है, प्राइमरी एक्जुअली वर्ब या फिर मॉडल एक्जुअली वर्ब से, तो इन्वर्टेड कॉमा को इफ से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आर है, आर जो है क्या है, एक प्राइमरी एक्जुअली वर्ब होता है। तो इस जब आर है मतलब एक बात आप सिंपल से समझ लीजिए, अगर WH होगा, WH वर्ड से चालू होगा तो उसी से तोड़ेंगे, बाकी कुछ भी होगा ना तो इन्वर्टेड कॉमा को इफ से तोड़ेंगे, काम खत्म। क्या समझे? अगर WH वर्ड होगा, WH वर्ड्स, ठीक है, तो उस इन्वर्टेड कॉमा को उसी से तोड़ेंगे, जैसे व्हाट है तो व्हाट से, हाउ है तो हाउ से, व्हेन है तो व्हेन से, ठीक है। इसके अलावे अगर कुछ भी होता है तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को किससे तोड़िएगा, इफ से तोड़िएगा। जाइए, हो गया। तो यहाँ पे आपका आर है, इन्वर्टेड कॉमा को इफ से तोड़ देंगे। अब तीसरा बोला था कि जो भी सेंटेंस दिया है आर यू बी जी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसका असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए यू आर बी जी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद क्रिया को रखना पड़ेगा, यू आर बी जी। अब यहाँ पे क्या आया, अब ये हो गया, इसका हम लोग असर्टिव बना लिए। अब चौथा जो रूल है वो कहता है कि वाक्य के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदलना है। तो प्रोनाउन क्या आया, यहाँ पे आर यू बी जी है तो इसका असर्टिव बना लेंगे, तो क्या होगा, यू आर बी जी हो जाएगा। समझे ना, यहाँ पे यू आर बिजी। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो वर्ब बदल, प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। तो ये यू जो है सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में है। तो ये यू जो है ना वो सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, मतलब सब्जेक्टिव केस हमको पता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन को किस में चेंज करना है, मी फर्स्ट पर्सन में। तो यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, आइए ना होगा जी। ये सब्जेक्टिव केस में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पे है। तो यू को सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज कीजिएगा तो आई होगा, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे आप आई लिख दीजिए, और इस आर के बदले बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो क्रिया बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्रिया बदलेगा, मतलब इजर एम वाज वेयर में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर है तो आई के संग वेयर नहीं, आई के साथ वाज लगता है तो वाज लिख दीजिए, और यहाँ पे बीजी है तो बीजी लिख दीजिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कितना आसान है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, और आपको पक्का समझ में आएगा 100%, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है, एकदम मजेदार समझ में आएगा। चलिए एक और सवाल हम आपके सामने लेते हैं। सवाल हो गया, सी सेड टू मोहन, सी सैड टू मोहन, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, हैव यू अ रेड पेन। चलिए सवाल हो गया कि सी सेड टू मोहन हैव यू अ रेड पेन। अब देखिए इस सवाल को क्या करना है, आपको बनाना है। तो देखिए आपको बताया है कि सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए सेंटेंस को। तो हैव यू अ रेड पेन कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब क्या, यहाँ पे सेड टू को, इसका रूल 4 गो होता है स्पेशल रूल। पहला रूल कि सेड टू होगा तो आस्क्ड में बदलिएगा, तो सेड टू है तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे। सी है तो सी लिख देंगे, मोहन है तो मोहन लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सी आस्क्ड मोहन। इन्वर्टेड कोमा की बात होती है तो WH यहाँ पे थोड़ी है, हैव है, तो WH होगा तभी ना उससे तोड़ेंगे, बाकी कुछ भी होता है, हैव, हैज, हैड, कुछ भी हो, इन्वर्टेड कोमा किससे तोड़ेंगे, इफ से तोड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ लिख दीजिए। अब हैव यू अ रेड पेन, ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। हैव यू अ रेड पेन का असर्टिव देख लीजिए, हैव यू अ रेड पेन, हैव यू अ रेड पेन, इसका असर्टिव आपको बनाना है। तो करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया को रख देना है, यू हैव अ रेड पेन, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यू हैव अ रेड पेन, तो ये आपका असर्टिव बन गया, मतलब हैव जो है यहाँ पे आ जाएगा, यू हैव अ रेड पेन, ऐसे बनेगा। अब वाक्य तीसरा हो गया कंप्लीट। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर वाक्य के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदलेंगे। तो वाक्य के अंदर आए हुए प्रोनाउन क्या है, यू है, यू। फिर चलिए तो यहाँ पे जो यू है ना, ये प्रोनाउन यू, इसको चेंज करना है। तो यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन कौन पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन, यानी यू सेकंड पर्सन है, इसको थर्ड पर्सन में चेंज करो। तब यहाँ पे देखेंगे यू हमारा ये है, यू को थर्ड पर्सन में चेंज करना है। तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। क्या होगा देखते हैं। तो दे किस लिए आता है, पुल्लर के लिए आता है, इट निर्जीव के लिए आता है, और सी जो है महिला के लिए आता है, तो होगा नहीं, और ही मेल के लिए आता है, ठीक है, यानी मोहन मेल है
पुरुष है तो इसके लिए ही आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू के बदले ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव है ना, क्योंकि ये असर्टिव इसको बनाए हैं इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, तो हैव यू अ रेड पेन का यू हैव अ रेड पेन बना है, तो यहाँ पे देखिए यू है तो यू के बाद हैव हैज होगा ना, इस हैव को उठाकर इसके बाद रख देंगे। तो हैव हैज को याद रखिए, यहाँ पे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का क्रिया बदलता है 100% है, तो यहाँ पे हैव हैज जो होता है किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड हो जाएगा, ही हैड अ, और उसके बाद रेड का रेड लिखो, पेन का पेन लिखो, और ऐसे आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। यानी ये बन गया कि सी आस्क्ड मोहन इफ ही हैड अ रेड पेन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया है। और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार देखिए, मैं बार बार यही आपसे कहूँगा, और अच्छे से समझिए। चलिए इसको हटा के एक बार हम WH वाला WH वर्ड से जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है, व्हाट वेयर वाला, तो उससे हम एक सेंटेंस करा देते हैं, उसको देख लीजिएगा। चलिए तो इसको हटा देते हैं और WH वर्ड से एक हम उठाते हैं, उसको देखते हैं क्या है कैसे, उसमें समझिएगा। चलिए तो इसका जो सवाल है, मान लीजिए कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, वेयर डू यू लिव, देखिए यही सवाल है, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, वेयर डू यू लिव, ऐसा सवाल आएगा। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता चल गया कि वेयर डू यू लिव कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए 4 नियम आपको बताया गया है। पहला नियम है कि सेड टू होगा तो आस्क्ड में, तो सेड टू आ गया तो आस्क्ड में बदल दीजिए, और ही का ही लिखिए और मी का मी लिखिए, ही आस्क्ड मी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा नियम था कि अगर एनामोलस फाइनाइट आता है तो इजर एम वाज वेयर आता है तो इन्वर्टेड कोमा को इफ से, और WH आता है तो इन्वर्टेड कोमा को उसी से तोड़ते हैं। तो WH वर्ड यहाँ पे आया हुआ है वेयर, तो इन्वर्टेड कोमा को वेयर से तोड़ दीजिएगा, मतलब वेयर का क्या होगा, वेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डू यू लिव है, तो डू यू लिव का हम लोग असर्टिव बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है डू यू लिव का। स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे कि डू यू लिव का असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा। डू यू लिव आएगा तो डू से कुछ भी आना तो डू को हटा दीजिएगा, क्या होगा, केवल यू लिव हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका असर्टिव बन गया यू लिव, और प्रश्नवाचक की जगह पे फुल स्टॉप दे देंगे, यू लिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे डू यू लिव है तो यू लिव हो गया। अब यू आपका सेकंड पर्सन है कि नहीं, क्योंकि चौथा रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए प्रोनाउन तथा वर्ब को बदलना होगा। तो यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, अब मी फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज कीजिए, तो ये आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई होगा या फिर वी होगा। तो वी बहुत तेरे लोग के लिए आता है, मतलब पुलर के लिए आता है। आई जो है सिंगल के लिए आता है, तो यू का क्या होगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। अगला बात क्या है, यहाँ पे लिव है। लिव जो है, अब क्योंकि इसके अंदर आए हुए वर्ब को भी बदलना है, वर्ब बदलना है तो इसका देखिए नियम होता है। ठीक है, आपको पता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तभी क्रिया बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। तो क्रिया कैसे बदलेगा भाई, रिपोर्टिंग वर्ब तो V1 होगा तो V2 में बदल दीजिएगा, और V2 होगा तो हैड प्लस V3 कर दीजिएगा, और हैड प्लस V3 होगा तो नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे छाप दीजिएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिव है, लिव क्रिया किस रूप में है, V1 में है, मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल याद रखिएगा, V1 होगा तो V2 में बदलना है, तो लिव V1 है, इसको V2 में बदल दीजिएगा तो क्या होगा, लिव्ड हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, और इसको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे बनेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, चीज नरेशन से आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 सवाल पक्का एकदम बनने वाला है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, 3 से 4 सवाल पक्का आपके एग्जामिनेशन में बनेगा, ये 100% है। ठीक है, तो आप क्या करना है, देखना है, समझना है। और एक और बात आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास, अपने भाई बंधु के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इसको पढ़े, सीखे इससे, और वो भी अच्छे मार्क्स क्या करे, एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।